इस्लामाबाद ने ना आजम खान को भूखा रखा और मैदान में भेज दिया, वो मैच खा गया। डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी पीएसएल के अंदर क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। यार मैं भी लाहौर के नहीं, उसकी एक वजह है, मैं मुल्तान ले हूं। मन मेरा बोले मेरी प्यास बुझा हो, और मेरा आंसू आ गया। नाजरीन रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ वो आएगा जो दोस्त को 2 रन भी डिफेंड ना कर सके, कराची किंग्स कहलाएगा। जी हाँ, मैं हूँ वाहिद हाशमी, यह है रफ्तार मुके फायर, और ये हमारे पैनलिस्ट नाम नीचे आ रहे हैं जिनमें इतनी पावर कि हमें किसी पावर्ड बाय की जरूरत नहीं। कराची और इस्लामाबाद स्ट्रेट टू द पॉइंट। क्या मैच था ये। मैं स्टार्ट करूंगा द मैन द मिथ द लेजेंड फहद भाई से। दिमाग से दिमाग से इस्लामाबाद। यस, क्या किया उन्होंने? फहीम अशरफ को ऊपर भेज दिया सेकंड डाउन, गेम पलट दिया ना वहां से बिल्कुल ही उन्होंने। 100+ की पार्टनरशिप, यानी कि मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यार 200+ भी जो है ना करके कराची हार जाएगा। कमाल कर दिया। मैं तो यानी कि मैं शॉक में हूँ इस वक्त भी कि ये हुआ क्या है। बहुत मजा आया देख के। अच्छा एहसान भाई, वो देखिएगा जरा, कोई विंग्स लगा के सबसे पहले जा। हाँ। कराची किंग लगा के विंग सबसे पहले उड़ जाएंगे। आप कैसे देखते हैं भाई? यार देखिए ना, वो यही कहा था, हमने तो कहा था कराची फाड़ेगा, या हमें थोड़ी देर पता था कि इस्लामाबाद फाड़ेगा। मैं यही बात कहता हूँ, अगर आपका वेट ज्यादा है, आप किसी भी तरह की बॉडी के उसमें मामलात में मुब्तला हैं, आज आजम ने बता दिया है। मैं तो कहता हूँ ये डिबेट ही दोबारा खोल दें यार, ये फिटनेस साइड में कर दें। सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली आजम ने, फायर आ गया। आजम ने जो आज कर दिया है ना, ये रोजाना नहीं होता वाकई में। और यार ऑफ के बाहर की बॉल को पीछे जब उन्होंने 2 फील्डर्स अंदर लिए हुए ऊपर से, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। ये अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि बल्ले घुमाओ आप किसी पे भी आके, इसका मतलब है फाइंड द राइट एरियाज एंड हिट। लेकिन क्योंकि कराची की बात हो रही है और हम उनकी मात की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम कराची के जज्बात के ऊपर आएंगे। खामोशी से सुन रहा है लड़का, मेरा आंसू आ गया, भी इसने बहुत ज्यादा नहीं कहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कितने अच्छा डील कर रहे हैं दुखों से, अच्छे तरीके से दुखों से हंसते हुए डील। यार कल मैंने असल में तुरुप का पत्ता रखा होता ना कि आजम परफॉर्म करेगा। इस्लामाबाद ने ना आजम खान को भूखा रखा और मैदान में भेज दिया, वो मैच खा गया। ये स्ट्रेटजी थी भाई, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और डेजर्ट में मोहम्मद आमिर को खाया। वाह 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 वाह। ए माज के हम सोच में अब आने ना पाए। बताओ यार मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कुछ बोलूं, आजम सब कर गया। वाह यार, और ऐसे बोलता हूँ मेरे एहसान भाई रो जाए। नहीं रो यार, एक तो ये लोग झेपने नहीं देते। और ये खुश है भाई क्योंकि इन्होंने आजम खान के बारे में कहा था। ये अंदर से दुखी है, अंदर से रो रहे हैं। ये गम के खुशी के आंसू है पगली वाला। इमाद वसीम हर वो बातें उस पर साबित हो रही है जो बाबर पे तनकीद करता था। पीएसएल का हुस्न है। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, इंडिया वाले जल जाएंगे, इस बात पर भी बात करेंगे, लेकिन उस खबर के ऊपर बात करना बहुत बड़ी है भाई। डेविड वार्नर ने राशिद खान की फोटो पे एक बात कही है। एहसान थोड़ा बताएं ये क्या हो गया है, ये क्या खलबली है? सुनो इंडिया वालों। यार डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी पीएसएल के अंदर क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। वो इस वजह से नहीं कर रहा कि वो क्रिकेट नहीं खेला हुआ या वो पीएसएल में होती हुई क्रिकेट देख रहा है, दी क्रिकेट देख रहा है, वो शॉट्स देख रहा है जो कि आम तौर पे मुख्तलिफ लीग्स में नहीं खेले जाते। 146+ की बॉलिंग होती हुई देख रहा है। तो आई थिंक ऐसी बहुत सारी पीएसएल के पैकेज के अंदर चीजें आ गई हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट्स को अपनी जानिब अपील कर रही हैं। यानी कि पैशन लोगों से वो काम कर पा रहा है जो दूसरी जानिब पैसा नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। बात का टेक अवे ये है। जी हाँ, द मैन द मिथ द लेजेंड, इसके ऊपर भी जरूर बात कीजिएगा। लेकिन जो हमने एक बात की इमाद वसीम पे, इसको भी थोड़ा लेकर चलेगा, बिकॉज क्वाइट ऑनेस्टली देखिए, एक तरफ डेविड वार्नर है और एक तरफ इमाद वसीम है। मुझे पता है बिल्कुल मवाजना नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए काइंड ऑफ कंटेम्परेरीज आप इनको कह सकते हैं। एक बंदा है जो कि थोड़ी सी एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन में नहीं है, वो बहुत तनकीदें कर रहा है। दूसरी तरफ एक बंदा है जिसका नाम सुन के हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्हाई हैज ये इमाद इस डगर पर कैसे आ गए, और ये डेविड वार्नर वाली खबर को आप कैसे देखते हैं? असल में इमाद वसीम के मामले में मैं समझता हूँ तनकीद थोड़ी हम बेजा करते हैं इमाद पे ना, कि इमाद के अंदर जो है 2 मटेरियल हैं। एक तो एक अच्छा फिनिशिंग ऑलराउंडर बनने का, मेरे ख्याल में आसिफ अली ज़्यादा हकदार है इस वक्त का। इस वक्त जो खेला है वो आज भी उसने 90+ किए हैं, और जिस तरह उसने मैच को निकाला है 200+ हो ही नहीं सकते थे बिल्कुल ठीक। अगर इमाद ना खेलता। तो मेरे ख्याल में उसमें अभी भी उसने साबित किया इस सीजन में
कि वो पाकिस्तानी टीम में आने की ज़रा अहलियत। तो नहीं, वेरी गुड पॉइंट। मैं थोड़ा कराची के जज्बाती की जाने पे आऊँ इस बात पे। यार ये जो पूरा डिबैकल है वही बताओ, और जो खुशखबरी है डेविड वार्नर की, मतलब खुशखबरी इन द सेंस कि यार पीपल आर लविंग पीएसएल एज अ ब्रांड। इन दोनों इस पे अपना तासुरात का भी इज़हार करो डेविड, और उस पे ही बताओ इमाद पे। डेविड वार्नर पर तो मैं वो राशिद खान की तस्वीर उसने किया तो बड़ा एक फनी सा मेरे जहन में जुमला है, वो लाहौर कलंदर्स आईफोन दे रहा है और प्लॉट्स दे रहा है, शायद उसको ऐसे वाह वाह वाह, हमने तो ये रुख देखा ही नहीं तस्वीर का। ये कराची का जज्बाती देख सकता है। इमाद के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। मेरा दुख ये है कि मैं अपने साथियों जैसा नहीं, वाह वाह। मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। क्या बात। और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि बाबर आजम की तरफ से इस शेर को मैं पढ़ूंगा कि मैं बाबर हूँ लेकिन इमाद के ऑपोजिट दस्ते में हूँ। मेरे ख्याल में बड़े बोल हम लोगों को नहीं कहने चाहिए। इमाद नो डाउट बहुत बेहतरीन खेले हैं, हम इमाद पर वो तनकीद नहीं करेंगे। मैं आपकी इस बात पे वो करूंगा, बड़े बोल देखें उसने जो बोला वो पर्सनली तो कर रहा है, जो वो बोल रहा था खेल रहा है, नहीं पर्सनली वो अपनी परफॉर्मेंस वो दे रहा है। हाँ, पर्सनल उसकी टीम नहीं चल रही, नहीं, no doubt। इमाद और आमिर। मैं सिर्फ कंक्लूड ये करूं कि इमाद वसीम को हम लोग उस पैमाने पर नहीं तोल रहे जिस पे इमाद बाबर को तोलता है। वी वुड से दैट ही प्लेड वेल, हिज टीम इज नॉट फायरिंग, बट इमाद आल्सो हैज टू अंडरस्टैंड, ये रियलाइजेशन में भी शायद आए। हम कौन होते हैं, लेकिन शायद हमारे दर्शकों की बातें सुन के भी उनके जहन में ये बात आ जाए कि भाई जैसे अब आप पर बीत रही है वही बाबर पर गुजर रही है। बी अ क्रिकेटर, अंडरस्टैंड व्हाट अ क्रिकेटर गोस थ्रू। खैर अब टर्निंग पॉइंट की जाने पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैच ही ऐसा हुआ है, तो हम आ जाते हैं जल्दी से अपने टर्निंग पॉइंट पे जो कि इस सेगमेंट के उस पार। भाई साहब आया था मेरा। खैर टर्निंग पॉइंट कराची के जज्बाती क्या था तुम्हारे नजदीक? मेरे नज़दीक तो काफ़ी टर्निंग पॉइंट है, लेकिन टर्निंग पॉइंट आजम खान का टिक जाना ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मतलब अकेला खत्म कर दिया ना बॉय ने। अकेला वो मेरे ख्याल में अकेला ही था। इस्लामाबाद एज टीम खेलती है, लेकिन मुझे लगता है आजम खान की नींद जो थी वो मास ले रोक के रखा वो, मैं रोक के रखा हूँ। मास क्या था टर्निंग पॉइंट? जब इन्होंने कल कराची ले ली एक तो यार ये बहुत आला है यार वैसे ऐसा एक बात है नहीं क्या मैं इसके साथ हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों इस वजह से नहीं कि बहुत ज्यादा नहीं हो रही है नहीं फील कर रहे हो। कल इसने जो बोला ना, अब मैं भी फील करता हूँ भाई, मत लेना। एटलीस्ट हम निशानदही एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट की तरफ कर रहे हैं और मुझे लग रहा है ये टीमें बुके फायर देख रही हैं क्योंकि मकबूलियत इतनी है, जिबूती युगांडा सब जगह पर लोग देख रहे हैं। खैर आपके नजदीक क्या था? यार मेरे ख्याल में आखिर में चंद ओवर्स के अंदर जो कैचेस छूटे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त तक वो जो एक दो कैचेस की ये नहीं हुई थी जब तक मैच शायद कराची बचा लेता। Okay, do you think that was हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टर्निंग। आपको लगता है कि ये होना चाहिए था या बहुत वाकई बात निकल चुकी थी? टर्निंग पॉइंट की वजाहत जो है शादाब ने मैच के शुरू में भी कर दी थी, आखिर में भी उसने दोबारा याद दिलाया। टॉस पे जब इमाद ने कहा ना कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, ठीक है, और उसने जब वापस जब दोबारा आया सेरेमनी में आखिर में, तो उसने दोबारा याद दिलाया कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि हम भी चेज़ ही करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये राइवलरी भी हो सकती है जो कि चलती हुई आ रही है पीएसएल में, क्या पता उस वजह से उन्होंने पॉइंट मारा हो, लेकिन क्योंकि बात आ चुकी है राइवलरीज पर तो हमें पढ़ना पड़ेगा अपने अगले सेगमेंट की जानिब जो कि प्लेयर्स के जूतों में, भपकों वाले जूते। जी हाँ, लेकिन हम आपको आगे दिखाएंगे कि प्लेयर्स उस वक्त ग्राउंड में क्या सोच रहे थे और राइवलरीज क्या होंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट ये होने वाला है प्लेयर्स के जूतों में, जिसमें हम आपके लिए मिलेंगे इस सेगमेंट के उस पार। तो राइवलरीज, अब देखें ये मुके फायर के क्रेडिट पर हम सब के एक एक बंदे के क्रेडिट पर ये राइवलरी जाती है। दुनिया हमारे खिलाफ थी लेकिन हम कह रहे थे कि ये राइवलरी है और वो आज साबित भी हुई। और वो राइवलरी है इमाद वसीम वर्सेस ज़ैनब। ज़ैनब ने आज फिर सवाल किया इमाद वसीम से आफ्टर द मैच कि कासिम अकरम की इंक्लूजन पर आपको कहा जा रहा था वो आपने आज भी नहीं खिलाया, तो आपको कैसा लग रहा है इस मामले में कि आप फिर से मैच आपके फेवर में नहीं आया और ये भी आप पर सवाल आता है। इज दिस अ पोस्ट मैच क्वेश्चन टू आस्क इमाद वसीम हु हैज प्लेड हिमसेल्फ रियली वेल? लेकिन राइवलरी तो है, तो हम आएंगे प्लेयर्स के जूतों में। इमाद वसीम कौन बन रहा है? इमाद वसीम मेरे ख्याल में अब तो आप ही को बनना पड़ेगा क्योंकि गेम भी हाथ से मैं बन गया। इमाद वसीम आ गए एहसान और मैं बन जाता हूँ ज़ैनब पहले की तरह क्योंकि किरदार रच गया मेरे में। खैर तो आपके जोगरों से बदबू तो नहीं आ रही, आप तो मैं हील्स पहनता स्टिलेटो। खैर अच्छा, तो इमाद कैसी लगी आपको मेरी बात? पहले आप मुझे ये बताएं, आप उस वक्त क्या सोच रहे थे जब मैं आपसे ये सवाल कर रही थी पोस्ट मैच? ज़ैनब, मुझे आपके हर सवाल के पहले से पता होता है आप कहेंगी, आप वहां पे जाके क्या अपने खिलाड़ियों से बात करेंगे? ज़ैनब मैं जाऊंगा, मैं अपने कपड़े चेंज करूंगा, मैं उसके बाद शावर लूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा। मैं इतनी प्रेडिक्टेबल भी नहीं हूँ। आपका सवाल क्या है ज़ैनब?
आपने तो मुझे शट अप कॉल दे दी मत इतना तो ना करें, लेडीज फर्स्ट भी कहीं होता है। खैर, अच्छा मेरे जहन में ये चल रहा था कि क्योंकि मैं इस्लामाबाद को सपोर्ट भी करती हूँ और लाहौर को भी सपोर्ट करती हूँ, मेरी बातों से अयां भी होता है, तो जब ये मैच ऐसा हो रहा था, और नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं आज इमाद के खिलाफ हूँ तो मैं उसके खिलाफ को ही सपोर्ट करूंगी ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं मेरी बात तो इमाद वसीम, मुझे ये था कि क्योंकि मैं हूँ एंकर और मुझे बहुत ज्यादा फॉरेन मिल भी गई हैं और मैं पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया है, तो मैं इतनी लेवरेज जरूर लूंगी कि मुझे बाबर बहुत पसंद है और आपने बाबर को जितना क्रिटिसाइज किया है, मीडिया को आपको आईना दिखाना जरूरी है, मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप क्या कहते हैं? जरा आप मेरे हक में क्यों नहीं बात करते? आप मेरी परफॉर्मेंस को प्रेस करें, आप देखें जो पोस्ट मैच सवालात होने चाहिए वो किया करें। ये सारे क्वेश्चंस जो आप करती हैं ये मैच से पहले के क्वेश्चंस होते हैं, ये जो आप बिला वजह के तबसरे करती हैं मेरी समझ में नहीं आता। शुक्र है कराची किंग बाहर हो यार, कम से कम मेरी आपसे जान तो छोड़ी। मतलब क्या जिंदगी ने माधव सिंह की सुबह उठो 50 बनाओ ज़ैनब को इंटरव्यू दो और सो जाओ। मुझे एक शेर याद आ रहा है, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते हैं, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। तो अपने बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जहां पर हम अगले मैच के ऊपर देंगे प्रेडिक्शंस। तो आपसे मिलते हैं मैच प्रेडिक्शंस के सेगमेंट में, इस सेगमेंट के उस पार। तो अब आ जाते हैं मैच प्रेडिक्शंस पे। बहुत बड़ा मैच, निहायत बड़ा मैच, मुल्तान वर्सेस लाहौर। उफ, कहां पर हूं मैं कहता हूं, कहां पे टांग नहीं, द मैन द मिथ द लेजेंड। मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल प्रेडिक्शन इसी मैच की, जो मुझसे तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, तो जिसका मैंने नाम ले लिया वो तो बेचारे का तो पत्ता वैसे कट जाएगा। सर ले लें हम, हमें अंदाजा हम आप अगले मैच में तोता रख लें, फाल निकल रहा है। अरे आप ही से पूछूंगा बताएं कौन आपको लगता है जीतेगा? मेरे ख्याल में लाहौर जीत जाएगा। ओके, एन इंपैक्टफुल प्लेयर शाहीन अफरीदी। कल शायद पीएसएल में तेज तरीन बॉल कराने का भी मुकाबला हो, क्योंकि एक तरफ हारिस रऊफ है, दूसरी तरफ एहसान उल्लाह, दोनों 150 से ऊपर की बात कर रहे हैं। और प्लीज प्रोड्यूसर साहब थोड़े सबटाइटल हिंदी में इंडिया के लिए, क्योंकि 150 से ऊपर की दोनों तरफ से गेंदबाजी एक लीग में मुश्किल हो रहा होगा, हमें पता है हमारे दर्शकों को, लेकिन प्लीज ये समझिएगा भाई कि ये होता है पाकिस्तान में, हम जनाब नहीं कहते हर बात पे, हम तेज रफ्तार बॉलिंग करते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ए यूथ की आवाज। अच्छा, बड़ा टफ मैच होगा और दिल तो कहता है कि लाहौर जीते, क्योंकि दिल तो पागल, और दिमाग कहता है मुल्तान भी जीते, और फिर दिमाग कहता है लाहौर जीतेगा। शाहीन और फखर हमारे इंपैक्टफुल प्लेयर होंगे, लेकिन अगर रिजवान 100 करता है और बड़ा मैच खेलता है तो आई थिंक फखर की जितने भी रन होंगे कुछ फायदा नहीं होगा उसका। तो किसकी साइड हो? लाहौर। ओके, बट यू स्टिल बिलीव दैट इज गोइंग टू बी अ रियली गुड मैच? चौरंगी गाड़ी लाहौर, नहीं चौक लाहौर। एंड में आऊंगा मैं, क्योंकि बम्पर प्राइज लेना है मैंने आपसे। कराची के जज्बाती सर, लाहौर जिस हिसाब से चल रहा है ना, मुझे लग रहा है बैठेगा, उसे कोई नहीं हरा सकता, तो माय टीम इज लाहौर। ओके, योर टीम इज लाहौर एंड यू बिलीव द इंपैक्टफुल प्लेयर फॉर टुमारोज मैच इज गोइंग टू बी? मैं भी शाहीन कहीं कहूंगा कि शाहीन। यार शाहीन दिल में कॉर्नर का प्लाट करके वो वेस्ट हो गए, है ना? तो शाहीन एंड लाहौर, यानी अभी तक बड़ा लाहौर हैवी पैनल चल रहा है। यार मैं भी लाहौर के नहीं, उसकी एक वजह खुदा के वास्ते डाल ले, वजह तो सुन लो, कल बोली मत वजह सुन। यार ये क्या मजाक हो रहा है? ये तो मजाक ही हो रहा था, अब आप असल बात करें। चल यार ये क्या मजाक हो रहा है? आईफोन मिल रहे हैं 14 और 13 और 1.5 केनाल के प्लॉट मिल रहे हैं। तो भाई ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, लेकिन जो इम्पैक्ट प्लेयर की आप बात करेंगे, जिन लोगों को प्लाट मिल चुके हैं वो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होने चाहिए। अब कोई नए आदमी को मिलना चाहिए, उन्हें आईफोन मिलना चाहिए। आई गेस ये मुल्तान के लिए वेकअप कॉल होगा मैच, और मुल्तान मेरे ख्याल में काफी लंबे मार्जिन से हार सकता है ये मैच, बिकॉज लाहौर इज इन एन अपवर्ड स्विंग एंड मुल्तान हैज मिस्ड आउट ऑन अ फ्यू डेज। तो आई गेस ये मुल्तान के लिए वेकअप कॉल साबित हो। देखिए मूके फायर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हम ये वीडियोस भी आपको दिखाएंगे ये बताने के लिए कि किसकी प्रेडिक्शन ज्यादा सही साबित हो रही है। क्या मूकी फायरिंग ज्यादा बेहतर है, या लॉजिकली स्टैटिस्टिकली चलना बेहतर है, ये क्रिकेट के नेचर को ही पता चलेगा, या फिर यूथ ज्यादा बेहतर समझता है, या फिर कराची के जज्बात को ही पूरा पाकिस्तान दे देना चाहिए। यही तो मूके फायर का हुस्न है, इतने रंगीन और इतने वैरायटी के साथ आपको मिलेंगे व्यूज कि आप देखने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये सिर्फ एक प्रोग्राम है, अगले प्रोग्राम तक जब मूके फायर वापस आएगा, रफ्तार के प्लेटफॉर्म को देखते रहिएगा, चाहे वो फेसबुक, चाहे वो इंस्टाग्राम, चाहे वो यूट्यूब, चाहे वो ट्विटर, रफ्तार मिलेगा हर जगह पर क्वालिटी कंटेंट के साथ, जो कि पक्के मुंह वाले तो नहीं लेकिन पक्के ओपिनियन जरूर देंगे लोग। तब तक के लिए अपने होस्ट वाहिद हाशमी को और अपने सारे पावरफुल पैनलिस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने कहा।